भगवान जब वन में चले जाते हैं तो गोपियां घर में बैठ करके विविध भांत उनके मधुर मंगल में गीत गाती हैं। एक गोपी प्रश्न करती है तो दूसरी उसका अपने ढंग से उत्तर देती है और मिल मिल के आपस में वार्तालाप करते हुए समय बिताती हैं पूरा दिन। इसलिए इस गीत को कहते हैं युगल गीत। आपस में चर्चा गोपियां करती हैं। क्या? वाम बाहु कृत वाम कपोलो पलकित क्रूरधरार्पित वेणु कोमलांगुल विराश्रित मार्गम गोप्यैर्यति यत्र मुकुन्दः। व्योमयान वनिता सह सिद्धै विस्मतास्तदुपधार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ता कस्मलं ययुरपस्मृत नित्यः। हंत चित्रमवला शृणुतेदं हारहास पुरसे स्थिरवेत् नंदसूनरयमार्त जनानां नर्मदो यर्हि पूजित वेणुः। वृंदसो व्रजवृषा मृगगावो वेणुवाद्य हृत चेतस आरात् दन्तदष्ट कमला धृत कर्णा निद्रिता लिखित चेत्रमिवाशम्। दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तै अलिकुलैरलघुगीतमभीष्ट मातृयं यर्हि संधित वेणुः। इस प्रकार से गोपियां सारा दिन गोविंद की चर्चा में ही संपन्न करती हैं। एक कहती है सखी, जब अपने बाएं कपोल को बाएं कंधे की ओर तनिक झुका करके गर्दन तिरछी करके अधरों पर वेणु रख करके जब बजाते हैं, ऐसी अपूर्व शोभा होती है हमारे प्रभु की। कोमल अंगुलियों के द्वारा बंसी से ऐसा स्वर फूंकते हैं कि व्योमयान वनिता सह सिद्धि, आकाश देवांगनाओं से व्याप्त हो जाता है। अपने अपने पतियों के साथ आती हैं और सिद्धों के साथ, देवताओं के साथ वो देवांगनाएं बंसी निनाद पर इतनी मुग्ध हो जाती हैं कि तन का भान भूल जाती हैं, वस्त्रों का भी ज्ञान उनको नहीं रह जाता। सखी, हमारे कन्हैया के श्याम विग्रह पर जो श्रीवत्स का चिन्ह है ना, हृदय में वक्षस्थल में जो श्रीवत्स का चिन्ह है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है पीत वर्ण का, जैसे मेघमंडलों के बीच बिजली चमक करके स्थिर हो गई हो, स्थिर विद्युत हो गई हो। सखी, कन्हैया की बंसी पर आकृष्ट हुए जितने भी पशु हैं, वृंदसो ब्रजवृषा मृगगावो वेणुवाद्य हृत चेतस आरात्। ब्रज के गाय हैं, बछड़े हैं, मृगियां हैं, वो वेणुवाद्य से इनका चित्त इतना आकृष्ट हो जाता है कि मुख में घास तो है परंतु ना उगल पाए ना निगल पाए। जैसे दीवाल में किसी ने चित्र बना दिए हों, ऐसे चित्र लिखे से स्तब्ध खड़े हो जाते हैं, नेत्रों को बंद कर लेते हैं, जैसे मानो सो रहे हो, निद्रित की तरह। सखी, कन्हैया के सुंदर ललाट पर तिलक की कितनी अपूर्व शोभा हो रही है। वनमाला की गंध पर मुग्ध हो गए भ्रमर गुंजार कर रहे चारों ओर से। कन्हैया की बंशी के स्वर में भ्रमर भी गुंजार करते हुए अपना स्वर मिला रहे हैं। कन्हैया की बंशी का स्वर, भौरों की गुंजार। अब तबले की कमी रह गई, गायन वादन तो हो रहा है, ताल वाद्य होना चाहिए। तो मंद मंद मनो गर्जित मेघ मंडल मंद मंद गर्जना करके मानो ताल वाद्य का सहयोग प्रदान कर रहे हो। और इस दिव्य संगीत को सुन करके देखो, मेघ मंडल भी जोर से गर्जना नहीं करते, मंद मंद। क्यों? महत अतिक्रमण संकेत चेता। जोर से गरजेंगे तो बंसी का स्वर दब जाएगा। भगवान के स्वर में कोई विकृति नहीं आना चाहिए, इसलिए मंद मंद तबले का सहयोग देते हैं गर्जना के साथ। सखी, इस दिव्य स्वर संगीत को सुनकर चारों तरफ से सक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा, स्वयं देवराज इंद्र, भोले बाबा शंकर और विधाता ब्रह्मा, सब देवता एकत्रित होकर के आपस में विचार विमर्श करते हैं, बताओ ये कौन सा राग है। परंतु लाख प्रयास करके भी कन्हैया के स्वर संगीत के रहस्य को
नहीं जान पाते। कस्मलम ययुर अनिश्चित तत्वाः, अनिश्चित तत्वाः। सखी, इतना दिव्य गूढ़ संगीत कन्हैया ने सीखा कहां से? किस संगीत विद्यालय में पढ़ने गए? ये कहती है कहीं पढ़ने नहीं गए, ऊर्धा निज शिक्षा। ये सारा स्वर संगीत का ज्ञान इनके भीतर ही भरा हुआ है, संपूर्ण ज्ञान इनके अंतः में विराजमान है। इस प्रकार से विविधि भांति गोपियां कन्हैया के वेणु का वैशिष्ट्य गाती हैं, भगवान की चर्चा में ही सारा दिन संपन्न करती हैं।